इंटेंशन नहीं होता है कि मुझे किसी को इम्प्रेस करना है, या मुझे कोई प्राइज जीतना है, या मुझे कोई सम्मान प्राप्त करना है, या मुझे कोई जीवन यापन के लिए पैसा कमाना है, तो ही आंतरिक अभिप्रेरणा या सकारात्मक या प्राकृतिक एग्जांसर होगा। बात समझ में? अगर किसी भी एग्जाम्पल के अंदर अगर आपको सम्मान की, इम्प्रेस करने की, दूसरे को खुश करने की, बोलो जीवन यापन करने की, उससे अर्निंग करने की, बोलो दंड से बचने की, आपसे मैं करो प्रशंसा प्राप्त करने की, बोलो समाज में नाम करने की, बोलो आपसे मैं कहूँ गौरव प्राप्त करने की, ऐसा कुछ भी आ जाए, चाहे एग्जाम्पल में कितनी भी पॉजिटिविटी क्यों ना हो, आंसर उसका अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजी नकारात्मक या बाह्य अभिप्रेरणा ही होगा। एग्जामिनर एक जाल बिछाता है, वो जब एग्जाम्पल में पॉजिटिविटी देगा तो वो आंतरिक अभिप्रेरणा बाह्य अभिप्रेरणा ऐसे ऑप्शन ही नहीं देगा। वो ऑप्शन ही कैसे देगा बोलो? धनात्मक, ऋणात्मक या सकारात्मक, नकारात्मक ऐसे देगा। बोलो बात समझ में? क्योंकि उसको तो गलत कराना है। बोलो बात समझ ना? तो आपको क्या सीखने को मिला, समझ में आया कि एग्जाम्पल में पॉजिटिविटी से हमें कोई लेना देना नहीं है। बोलो आपसे मैंने कहा जो मैंने कुछ बोलो पॉइंट बताए हैं, वैसी अगर किसी एग्जाम्पल में खुशबू आए तो नेगेटिव या बाह्य या नकारात्मक या अप्राकृतिक, सबका मतलब एक ही है, वही आंसर करना है। क्लियर? मेरी बात समझ में आ गई बोलो आपको? ओके, तो एक दो एग्जाम्पल और मैं पूछ लेता हूं, देन हम नया कंटेंट वापस आगे स्टडी करते हैं। क्लियर? ओके, तो कितने क्वेश्चन किए थे हमने? बोलो 4 किए थे। क्लियर? ओके, अगेन मैं आपसे क्वेश्चन करवा रहा हूं। ठीक है, मैंने कहा एक व्यक्ति, क्लियर, एक व्यक्ति को को गाना, बोलो आपसे मैं कह रहा हूं, ठीक है, गाने गाना, ठीक है, गाने गाना, ओके, बहुत पसंद है। क्लियर? ओके, क्योंकि 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 वह वह बोलो सबसे सबसे बेस्ट, क्लियर, सिंगर, क्लियर, बनना चाहता है। क्लियर? ओके, बात समझ में आए? बोलो वह बेस्ट सिंगर बनना चाहता है। क्लियर? ओके, तो यहाँ तो यहाँ यह किस अभिप्रेरणा, क्लियर, किस अभिप्रेरणा बोलो का उदाहरण है? क्लियर? ओके, मैं अगेन कह रहा हूं, आप एग्जाम्पल चीजें रट नहीं सकते हो। मैंने आपसे क्या कहा? पहले से प्री माइंड नहीं हो सकते हो। एक एक शब्द से मीनिंग बदल जाता है। बोलो बात समझ में है? यहाँ पर ऑप्शन क्लियर, ए बी सी डी, क्लियर, डेफिनेटली ऑप्शन देगा सकारात्मक। क्लियर? सेम ऑप्शन में होगा पॉजिटिव। क्लियर? हिंदी में सकारात्मक, तो इंग्लिश में क्या होगा? पॉजिटिव मोटिवेशन। क्लियर? सकारात्मक अभिप्रेरणा। क्लियर? ओके, और मैंने कहा नकारात्मक अभिप्रेरणा। क्लियर? तो आपसे मेरे को इंग्लिश में क्या होगा? नेगेटिव मोटिवेशन। क्लियर? ओके, और आपसे मैं कह रहा हूं यहाँ पर दोनों बहुत। क्लियर? ओके, मैंने कहा बहुत, और डी यहाँ पर नन ऑफ दीज। क्लियर? ओके, अपना अपना आंसर सोच लिया? मैं यहाँ पर प्रैक्टिस क्यों करा रहा हूँ, समझ में आया बोलो? क्योंकि मैंने क्या कहा, थोड़ी 1 मिनट की नहीं है, हमेशा हमेशा दिमाग में फंडा क्लियर करना है। तो थोड़ा जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आता है वहां पर थोड़ा वर्क करना पड़ेगा। बात समझ ना? अगर आप वर्क नहीं करोगे, मैंने आपको मीनिंग बता दिया, 2 एग्जाम्पल बता दिया, आगे खिसक गया, तो मेरे कहने का मतलब है बोलो आपका पर्पज पूरा नहीं होगा। क्योंकि मुझे पता एग्जाम में आता क्या है। यहाँ से सोच लिया अपना अपना आंसर? क्लियर?
ओके, चलो ऑडियंस पोल लेते हैं। ए किसी का आंसर? ए एक। बी किसी का आंसर? ओके। सी किसी का आंसर? ओके। मैं क्यों क्वेश्चन कराता जा रहा हूँ समझ में आया? क्योंकि मुझे पता है अभी भी जैसा मैं सिखाना चाहता हूँ वैसा अभी आप सीखे नहीं हो। क्लियर? ओके। और डी वाला तो तुक्केबाजी होगा। और समझे समझे बोलो। क्लियर? तो मेरे कहने का मतलब है ए में भी हाथ खड़े हुए, बी में भी हुए, सी में भी हुए। क्लियर? आंसर तो एक ही होगा। बोलो, बात समझ ना। ओके, एक बार वापस लेता हूँ ऑडियंस पोल। ए किसी का आंसर? ए। बी? ओके। सी? ओके। बी और सी में लड़ाई खतरनाक है। क्लियर? इसका आंसर क्या होगा? बी होगा। क्या होगा? बी। रीजन देखो, समझो। मेरे कहने का मतलब है एक व्यक्ति को गाने गाना बहुत पसंद है क्योंकि क्योंकि उसका रीजन दिया है, क्योंकि वह सबसे बेस्ट सिंगर बनना चाहता है। तो बताओ, आपसे मैं कह रहा हूं ये, बोलो सकारात्मक हुआ कि नकारात्मक हुआ कि दोनों हुआ? नकारात्मक हुआ। दोनों बिल्कुल भी नहीं। और समझे समझे, लैंग्वेज को समझो। आपको क्या बोला? आपसे मैंने कहा एक व्यक्ति को गाने गाना बहुत पसंद है क्योंकि वह सबसे अच्छा सिंगर बनना चाहता है। बात समझ में? तो जो रीजन है ना उसका, वो नेगेटिव वाला है। और समझे, नेगेटिव मतलब निराणात्मक अभिप्रेरणा। क्लियर? और समझे समझे बोलो। क्लियर? मैं क्या बोल रहा हूँ, बात समझ में आए बोलो। कुछ समझे कि नहीं समझे? आंसर बी होगा। ए वाला तो बिल्कुल भी नहीं होगा। क्लियर? ए वाला जिन्होंने बताया वो तो बिल्कुल भी नहीं होगा। जो गलती करेंगे वो बी और सी में करेंगे। बात समझ? आप नहीं, मैं आपसे बता दूं, मैक्सिमम बहुत सारे गलत करके आते हैं, चाहे कितना भी गोटम गोट कर रखा हो। बात समझ ना? मिस्टेक का आपने जिसने सी किया उसको समझ में आया कि बी होगा कि सी होगा? बोलो। अरे बी होगा कि सी होगा? बी ही होगा। क्योंकि लैंग्वेज को समझो। एक व्यक्ति को गाने गाना बहुत पसंद है क्योंकि वह बेस्ट सिंगर बनना चाहता है। बोलो, बात समझ? जो क्योंकि बिकॉज आ गया ना, वो ऐसा आ गया जिसने केवल ऋणात्मक ही होगा। और समझे समझे बोलो। क्लियर? मैंने क्या बताया बोलो, बात समझ में? आंसर बी होगा कि सी होगा? बी ही होगा। क्लियर? बी मतलब नकारात्मक। समझ में आया? या नकारात्मक होता या बाह्य होता उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर? नोट कर लोगे? बात समझ में आई मेरी? बोलो। एक एक शब्द को देखना पड़ेगा। बोलो, आप सब जब आपको लगे कि मैं दो में कंफ्यूज हो रहा हूं तो देखो, कुछ एग्जाम्पल ऐसे होते हैं जिसमें विदाउट एनी कंफ्यूजिंग आप टिक कर सकते हो। जैसे मैं आपसे बोलूं कि एक लड़का क्लास से स्कूल से आते ही होमवर्क कर रहा है क्योंकि कल मैडम चेक करेगी, तो ये तो प्योरली नेगेटिव हो गया। बोलो, बात समझना। एक बच्चा क्लास से आते ही होमवर्क कर रहा है क्योंकि उसको होमवर्क करना पसंद है, तो प्योरली पॉजिटिव हो गया। और समझे समझे? तो कुछ ही एग्जाम्पल ऐसे होते हैं जिनमें आपको देखना पड़ता है कि कब मैं बहुत करना और कब मुझे क्या करना। क्लियर? ओके। देखो, मैंने बहुत वाला जो कराया था उसकी लैंग्वेज देखो। आपको मैंने बोला एक अध्यापक को पढ़ाना बहुत पसंद है। क्लियर? ओके। और उसके साथ साथ उसका जीवन यापन भी चलता है। तो वहां पर दो कहानियां थी। बोलो, बात समझ में? तो बहुत हुआ। क्लियर? और यहाँ पर तो आपको पहली लाइन का रीजन दूसरी लाइन दी जा रही है। अरे पहली लाइन का रीजन क्या दिया जा रहा है? दूसरी लाइन। बात समझ में है? कि पहली लाइन कह रहा है कि एक व्यक्ति को गाने गाना पसंद है क्योंकि वो बेस्ट सिंगर बनना चाहता है। बोलो बात। तो यहां पर तो आंसर क्या होगा? नेगेटिव होगा। क्लियर? पहले वाला, हाँ, उसमें दो लाइनें थी ना, उसमें दो कनेक्शन थे। बात समझ में? एक लाइन थी कि एक अध्यापक को, बोलो आप समय को पढ़ाना बहुत अच्छा लगता है। क्लियर? ओके, ये एक लाइन हो गई। और फिर एक लाइन थी कि उसके साथ साथ उसका उससे जीवन यापन भी होता है, तो वो एक दूसरा सेंटेंस था। तो दो दो चीजें हो गई। इसमें क्या है, इस लाइन का ये करते ही मीनिंग बदल गया। और समझे समझे बोलो। अब यहाँ पर ये लाइन, बोलो,
ये इससे कनेक्ट हो गई। और समझे समझे, और इससे कनेक्ट होते ही आंसर क्या हो गया, ऋणात्मक या नकारात्मक हो गया। मेरी बात समझ में आई? बोलो क्लियर? एक और पूछूं मैं? बोलो बात समझ ना, मैं क्या सिखाना चाह रहा हूँ, समझ में आया? कोई नहीं पूछेगा आंतरिक अभिप्रेरणा बाह्य अभिप्रेरणा किसको कहते हैं, एग्जाम में क्या आता है, समझ में आया? और अनगिनत कोई सा भी एग्जाम्पल आ सकता है। एक बार सोच डेवलप हो गई, फिर आपको कोई गलत नहीं करवा सकता। बात समझ में आए कि कब मुझे क्या करना है? बात समझ में आए? बोलो ओके, ये किया नोट? बोलो बात समझ में आए? ठीक है, हटा दूं? ठीक है। क्लियर? क्या लिखा है एग्जामिनर ने? एक लड़की शादी इसलिए करना चाहती है क्योंकि उसकी उम्र हो गई है। क्लियर? ये लिखा, बात समझ में? ओके, यह एग्जाम्पल है। बोलो बात समझ में? मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, हजारों एग्जाम्पल हो सकते हैं। क्लियर? बस आपका सोच सही होनी चाहिए, मुझे कब क्या टिक करना है। क्लियर? ए बी सी डी। क्लियर? ओके। मैंने कहा यहाँ पर क्लियर? ओके, प्राकृतिक अभिप्रेरणा, ठीक है, उसकी मर्जी। ऑप्शन का बोलो क्लियर, अप्राकृतिक। क्लियर? ओके, अभिप्रेरणा, ठीक है, बोलो बोथ और नन। अपना अपना आंसर सोच लिया। वन इज नेचुरल एंड वन इज अननेचुरल। क्लियर? बोलो इंग्लिश में समझ जाओ क्या आएगा, बोलो क्लियर? इसका आएगा नेचुरल, ठीक है, मोटिवेशन, ठीक है। ओके, अपना अपना आंसर सोच लिया? ऑडियंस बोल ले। ओके, ए किसका आंसर है आप में से? ए, बी, बी, सी? फिर कुछ हाथ नहीं खड़े कर रहे, उनका क्या नया कुछ होगा क्या? अरे बोलो बात समझ में है? ठीक है, इंटरेक्शन तो करना पड़ेगा, गलत सही तो देना ही पड़ेगा। बोलो क्लियर? वापस पूछता हूँ, ए किसी का? क्वेश्चन समझ में आ गया? क्वेश्चन क्या है, एक लड़की इसलिए शादी करना चाहती है क्योंकि उसकी उम्र हो गई है। क्लियर? ये एक आपको सेंटेंस दिया और आपसे पूछा ये किसका एग्जाम्पल है। क्लियर? अब एग्जामिनर की मर्जी, वो प्राकृतिक दे, अप्राकृतिक दे, नकारात्मक सकारात्मक दे, बाह्य दे, आंतरिक दे, धनात्मक दे, ऋणात्मक दे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बोलो बात समझ में आए? ओके, क्योंकि वो क्या करता है, माइंड गेम खेलता है, जैसा एग्जाम्पल होता है ना उसके अकॉर्डिंग ऑप्शन देता है। और समझे समझे? बोलो क्लियर? आंसर क्या होगा? ए, बी होगा। क्या होगा? बी। अब कोई सोचे यार ये तो नेचुरल फिनोमिना है कि यार उम्र हो गई तो शादी, तो बोलो नेचुरल ऐसे सोचेगा तो गलत हो जाएगा। और मैं क्या बोल रहा हूँ, साइकोलॉजी क्या कहती है, बोलो उनका मीनिंग क्या कहता है, वो सोचना पड़ेगा। मतलब यहाँ पर आपको क्या पता चला कि आंतरिक और बाह्य का मीनिंग, अगर आप ऐसा नेरो ही सोचते हो कि बोलो आंतरिक मतलब अंदर से, बाह्य मतलब बाहर से, किसी ने बोला पढ़ पढ़ पढ़, और वो नहीं है। आपसे मैं कह रहा हूँ आंतरिक बाह्य का मतलब समझे नहीं समझे? बोलो क्लियर? आंतरिक बाह्य का मतलब ज्यादातर हम जब बोलो नहीं जानते तो हम यही सोचते हैं कि कोई खुद से मोटिवेट हो तो इंटरनल, कोई बाहर से मोटिवेट हो तो एक्सटर्नल। और ये तो बिल्कुल नेरो मीनिंग है। ये क्या है? नेरो मीनिंग है। बात समझ में? मतलब जो मोटिवेशन टॉपिक कहता है वो कहता है इंटरनल और एक्सटर्नल का मतलब रियल में नेगेटिव और पॉजिटिव का मतलब समझ में आया? बोलो कि एक इंसान खुद के मन में भी अगर ऐसा कार्य करता है जिससे उसको सम्मान मिले, रेस्पेक्ट मिले, तो भी वो नकारात्मक है, तभी वो बाह्य है। और समझे समझे? बोलो बात समझ में? और एक इंसान इसलिए काम करे कि किसी ने उसको बोला कि अगर तू ये जीतेगा तो तुझे पुरस्कार मिलेगा, तो भी बाह्य है। अरे समझे समझे? मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरी बात को समझना।
खाली नैरो मीनिंग हम क्या समझते हैं, ज्यादातर के दिमाग में यही फंडा रहता है कि एक्सटर्नल इंटरनल मोटिवेशन का मतलब, इंटरनल मतलब मोटिवेशन इटसेल्फ, बोलो क्या बोल रहा हूँ, मोटिवेशन इटसेल्फ, बोलो खुद से मोटिवेट होना, और एक्सटर्नल का मतलब मोटिवेट एक्सटर्नली बाय एनी पर्सन एनी ऑब्जेक्ट, वो क्लियर। जब भी साइकोलॉजी ऐसा नहीं कहती है, बात समझ में आए बोलो। साइकोलॉजी क्या कहती है कि अगर इंटरनल किसको कहा जाएगा, एक ही है, अगर इंसान कोई कार्य अपनी आंतरिक इच्छा से करे, बात समझ में, ना उसको किसी को इम्प्रेस करने के लिए, ना कोई सम्मान प्राप्त करने के लिए, ना कोई प्राइज जीतने के लिए, ना कोई टॉप करने के लिए, ना कोई पैसा कमाने के लिए, तो क्या होगा, इंटरनल होगा, बात समझ में। और किसी भी जो मैंने शब्द बताए हैं उनके तहत करता है, चाहे वो खुद के मन से करता है, चाहे बाहर से किसी से करता हो, मन में ही सोच लिया कि मुझे वर्ल्ड कप जीतना है, क्लियर, और किसी ने बोल दिया कि वर्ल्ड कप जीतना है, बोलो बात समझ में, तो भी वो एक्सटर्नल ही होगा, तो वो क्या होगा, एक्सटर्नली होगा, बात समझ में आए। कोई पढ़ाई इसलिए करता है कि भाई बाबूजी ने कहा है तो पढ़ाई करेगा, तुझे ये ला के दे दूंगा, तुझे ये प्राइज दे दूंगा, तुझे गाड़ी दे दूंगा, तुझे लाड़ी दे दूंगा, बात समझ, तो हमेशा क्या है, बाह्य है, बोलो बात समझ में, क्या मेरी बात समझ में। और खुद मन में भी सोचे कि यार मैं सेलेक्ट हो जाऊंगा तो जल्दी शादी हो जाएगी, तो भी बाह्य है। अरे मैं क्या बोल रहा हूँ, समझ में आया बोलो, मैं क्या फोकस करना चाह रहा हूँ, समझ में आया कि इंटरनल एक्सटर्नल का मतलब समझे कि नहीं समझे, बोलो क्लियर। तो आई होप ये कंटेंट समझ में आ गया, बोलो आपको पक्के से समझ में आ गया, बोलो क्लियर, क्योंकि ये इस टॉपिक का सबसे मेन कंटेंट है, जहां से एग्जामिनर को पता है कि अगर स्टूडेंट का फंडा क्लियर नहीं है तो मैं उसको सेकंडों में गलत करा दूंगा, उसको हवा भी नहीं लगेगी, बात समझ में आए बोलो, ओके। चलो अब ये सीखे, बोलो क्लियर, ओके। अब मैं आपको नया कंटेंट बताता हूँ, ये तो हो गया नोट, बोलो मैंने 5-6 एग्जाम्पल बताए, एक सोच डेवलप करी आपकी कि जो कंटेंट हमने पढ़ा है, टाइप्स ऑफ मोटिवेशन, उसका मतलब क्या है, क्लियर, ओके। हटा दूं मैं, बोलो ये बात समझ ना। अब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्या पढ़ाने जा रहा हूं, प्रेरकों का वर्गीकरण, किसका वर्गीकरण, बोलो प्रेरकों का वर्गीकरण, ओके। मैंने कहा क्लासिफिकेशन ऑफ मोटिव, क्लियर, ओके, क्लासिफिकेशन क्लियर ऑफ मोटिव, ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ मोटिव। अब क्या है कि 3 अलग अलग ने अपने वर्गीकरण दिए हैं, और यहाँ पर क्या है, चीजें फिक्स है, आपको याद होना चाहिए किसने क्या टाइप बताया, कितने टाइप बताए, एग्जैक्ट एग्जाम में वही आता है, क्लियर। तो यहाँ हमारा पढ़ने का तरीका अलग होगा। अब आप 15 मिनट मुझे सुनो, मैं कैसे याद करवाता हूँ आपको, क्लियर। तो मैंने कहा प्रेरकों का वर्गीकरण, सबसे पहला एक है मैस्लो का वर्गीकरण, किसका बोलो, मैस्लो का वर्गीकरण, क्लियर। एक दिया है थॉमसन का वर्गीकरण, क्लियर, थॉमसन का वर्गीकरण, ओके। और एक है गेरट का वर्गीकरण, क्लियर, बोलो किसका वर्गीकरण, गेरट। ये 3 अलग अलग ने अपने अपने हिसाब से बोलो प्रेरक यानी मोटिव के, बोलो आपसे मैं कहूँ टाइप्स बताए हैं, क्लियर, ओके। तो पहला मैंने कहा कौन सा बता रहा हूं, मैस्लो का वर्गीकरण, क्लियर, ओके। मैस्लो ने कहा कि मेरे अकॉर्डिंग प्रेरक मोटिव 2 प्रकार के होते हैं, एक जन्मजात यानी कॉन्जेनाइटल, और एक अर्जित यानी एक्वायर्ड, बात समझ में आया। क्या बताया, बोलो प्रेरक कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, एक जन्मजात, क्लियर, ओके, और एक क्या बताया, अर्जित, ठीक है। बोलो आपसे मैं कहूँ, एक तो कॉन्जेनाइटल हो गया और एक क्या हो गया, एक्वायर्ड हो गया, क्लियर। लोगों ने पूछा क्या कहना चाहते हो, बोलो क्या कहना चाहते हो, तो इसने कहा देखो सुनो समझो, पहले में इन्होंने जैसा बताया एज इट इज वैसा बता रहा हूँ, फिर हमेशा हमेशा याद करने का लॉजिक बताऊंगा, पहले चीजों को समझे तो सही कि क्या कहना चाहता है, क्लियर। तो इन्होंने कहा कि एक इंसान होता है, उसके अंदर भूख प्यास निंद्रा रेस्ट, बोलो बात समझ में, इनटेक ऑफ O2, ये सब जन्मजात प्रेरक है। कोई आपको कहता है क्या कि वो कोई कहेगा तो भूख लगेगी, और ऐसा थोड़ी है, इट्स ए नेचुरल। अब बात समझ, जन्म से ही बच्चा पैदा होता है तो उसको भूख लगती है, और उसको प्यास लगती है, उसको नींद आती है,
और मैं क्या बोल रहा हूँ, बात समझ में? तो ये सब कैसे प्रेरक है? जन्मजात है। क्लियर? और अर्जित एक्वायर्ड क्या होते हैं? मैंने कहा झूठ बोलना, चोरी करना, नशा करना, तंबाकू खाना, अफीम का सेवन करना, ये सब कैसे है? अर्जित है, एक्वायर्ड है। और समझे समझे बोलो क्लियर? किसी को देखा और खुद ने अर्जित कर लिया और खुद भी करने लग गया। और मैं क्या कह रहा हूँ, समझ में आया बोलो? तो मेरे कहने का मतलब है, एग्जाम में क्वेश्चन आता है, एक व्यक्ति अफीम का सेवन करता है, मैस्लो के अनुसार वो किस प्रकार का प्रेरक का उदाहरण है? जन्मजात है कि अर्जित है? बोलो अर्जित है। बोलो बात समझ में? ओके, तो मैंने लिखा यहाँ पर भूख, प्यास, क्लियर? ओके, नींद, मैंने कहा विश्राम, क्लियर? ओके, एटसेट्रा, ये कैसे है? जन्मजात। बात समझ में आया? बोलो ओके। अर्जित में मैंने आपसे कहा कि झूठ 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 झूठ, बोलो आपसे मैं कौन? झूठ बोलना, क्लियर? ओके, चोरी करना, ओके, मैंने कहा नशा करना, ओके, नशा करना, मैंने कहा अफीम सेवन, क्लियर? बोलो एटसेट्रा, ये सब क्या है? अर्जित है। हालांकि ये आपको कोई नहीं पूछेगा। एग्जाम में क्वेश्चन क्या आता है कि 3-4 तरह के पैटर्न के आपको पूछा जाता है, मेस्लो ने कौन सा प्रकार का प्रेरक नहीं बताया है। अब जब 3 क्लासिफिकेशन है तो तीनों का वहां एग्जाम में मिक्स होगा। बोलो क्लियर? आपको ऑप्शन दे दिया, पहला जन्मजात, दूसरा कृत्रिम, तीसरा अर्जित, चौथा दे दिया इनमें से कोई नहीं। क्लियर? अब आपको पता होना चाहिए, एग्जैक्ट पता होना चाहिए कि मेस्लो ने कौन से 2 टाइप बताए, एक जन्मजात और एक अर्जित, क्योंकि कृत्रिम किसी और ने बताया है जो अभी आएगा। बोलो बात समझ में? आपको पूछा जाता है निम्न में से कौन से 2 प्रेरकों का जोड़ा मेस्लो ने बताया, तो 2-2 जोड़े बना देंगे। और समझे समझे? बोलो क्लियर? आपको तीसरा टाइप का क्वेश्चन, जन्मजात और अर्जित प्रेरक किसने बताया है? क्लियर? ऑप्शन होंगे थॉमसन, थॉर्नडाइक, मेस्लोन, ऐसे। क्लियर? मेरी बात समझ में? जो ये कहना चाहता है वो तो समझ में आ गया। दिस वन इज कॉन्जेनाइटल मोटिव, दिस वन इज एक्वायर्ड मोटिव। क्लियर? इतना तो समझते ही है। बोलो बात समझ में है? ओके, कि कहीं घूमने गया था, नींद लेके आ गया, ऐसा थोड़ी है। और मैं क्या बोल रहा हूँ, समझ में आया? कि कहीं घूमने गया था, प्यास लेके आ गया, अरे ये तो नेचुरल है। बोलो जन्मजाति मिलती है ना इंसान को। हाँ, ये हो सकता है। घूमने गया था, नशा लेके आ गया, और बोलो समझे समझे, ये हो सकता है कि नहीं हो सकता? बोलो क्लियर? अरे घूम किसी के संगति के कारण चोरी करना आ गया, ये तो हो सकता है। बोलो दिस वन इज एक्वायर्ड। क्लियर? अच्छा, अब मैंने कहा हमेशा हमेशा कैसे याद रखेंगे, इधर देखो। क्लियर? ओके, क्या बता रहा हूं, ध्यान से समझना। मैंने कहा मेस्लो ने ऐसा वर्गीकरण दिया, ऐसा वर्गीकरण दिया कि मजा आ गया। क्या बोला मैंने आपको? मेस्लो ने ऐसा वर्गीकरण दिया, ऐसा वर्गीकरण दिया कि क्या आ गया? बोलो मजा आ गया। क्लियर? तो मैंने यहाँ पर ट्रिक क्या लिखी है? मजा आ गया। बात समझ में आया? बोलो ओके। अच्छा देखो, यहाँ पर में कौन है? बोलो मैस्लो। ध्यान से समझना। क्लियर? इसने कौन सा टाइम बताया? एक जन्मजात। क्लियर? ओके, और जन्मजात में आ की मात्रा आ रही है, बोलो क्या हो गया? अर्जित। अरे क्या हो गया? अर्जित। बोलो बात समझ में? ध्यान रहेगा, समझ में आया? मेस्लो ने ऐसा वर्गीकरण दिया कि मजा आ गया। बात समझ में आया? तो मजा आ गया मतलब अपना काम हो जाएगा। मैं से क्या बताया? मेस्लो। बोलो जे से क्या बताया? जन्मजात। और जन्मजात में आ की मात्रा आ रही है, मतलब क्या हो गया? अरे क्या हो गया? अर्जित। क्लियर? अच्छा, अब आ जाते नंबर 2। क्लियर? मैंने कहा थॉमसन का वर्गीकरण। किसका वर्गीकरण? बोलो थॉमसन का। क्लियर? ओके, थॉमसन ने भी, बोलो आपसे मेरे को 2 टाइप बताए। कितने बताए? 2। क्लियर? पहले एडजेक्टिव्स बताता हूँ फिर समझाऊंगा। क्लियर? 2 मोटिव, 2 प्रेरक बताए। क्लियर? ओके, नंबर 1 इन्होंने कहा एक होता है स्वाभाविक। क्या होता है? स्वाभाविक। क्लियर? स्वाभाविक मतलब नेचुरल, और स्वाभाविक का मतलब इंग्लिश में क्या होता है? नेचुरल। क्लियर? ओके, नेचुरल। बात समझ में आए? बोलो स्वाभाविक प्रेरक। क्लियर? और एक बताया इन्होंने कृत्रिम। क्लियर? बोलो कृत्रिम, 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 कृत्रिम प्रेरक। मतलब कृत्रिम का मतलब इंग्लिश में क्या होता है? आर्टिफिशियल। क्लियर? ओके, इतना तो हम जानते ही हैं। बोलो क्लियर? ओके, मैंने कहा, बोलो ये 2 टाइप किसने बताया? किसने बताया? बोलो थॉमसन ने बताया। क्लियर? क्या बताया? थॉमसन ने। बात समझ में? थॉमसन ने कहा एक इंसान
खेलना, क्लियर। बताओ सबका नेचुरल प्रेरक है कि नहीं है? अरे बच्चे छोटे से बड़े होते हैं तो स्वाभाविक रूप से खेलते हैं। अरे खेलना, बात समझ में आए बोलो ओके। मैंने क्या बताया? खेलना। अच्छा, अनुसरण करना, क्लियर। बताओ ये भी स्वाभाविक है कि नहीं है? अरे स्वाभाविक ही है, बोलो क्लियर। हम छोटे से बड़े होते हैं, हम बहुत सारों को फॉलो करते हैं, पहले घर वालों को, फिर पड़ोसियों को, फिर कॉलेज में, स्कूल में। अरे समझे समझे बोलो, ये भी एक नेचुरल मोटिव है कि नहीं है? बोलो क्लियर। ओके, मैंने कहा सुझाव देना, क्लियर। ये भी नेचुरल है, किसी में कम किसी में ज्यादा। और समझे नहीं समझे बोलो, ये भी एक स्वाभाविक प्रेरक है कि लोग सुझाव देने में आगे रहते हैं। और मैं क्या बोल रहा हूँ, समझ में आया? सुझाव मतलब समझ रहे बोलो? अरे एडवाइस बोलो, बात समझ में? ये भी एक सबका नेचुरल बोलो प्रेरक है कि लोग सुझाव देने में, एडवाइस देने में आगे रहते हैं। क्लियर? बात मेरी समझ में आई बोलो? अच्छा, अब मैंने कहा कृत्रिम प्रेरक क्या है? कृत्रिम प्रेरक में क्या होगा? पुरस्कार है, क्लियर, सम्मान है, ठीक है, बोलो आपसे मेरे को दंड है। ये सारे प्रेरक कैसे होंगे? कृत्रिम होंगे। बोलो बात समझ में आए? प्राइज है, पनिशमेंट है, रेस्पेक्ट है, ये सब क्या है? बोलो आपसे मैं कह रहा हूँ क्या है? कृत्रिम है। अगेन मैंने क्या कहा, हमारे एग्जाम में क्वेश्चन कैसा आता है? थॉमसन ने, पहला टाइप, थॉमसन ने कौन सा प्रेरक नहीं बताया? क्लियर? बताओ मैस्लो थॉमसन को मिक्स करेगा एग्जामिनर? अरे करेगा नहीं करेगा? बोलो क्लियर। अच्छा, दूसरा टाइप का क्वेश्चन, थॉमसन ने कौन से प्रकार के प्रेरक बताए? दो दो जोड़े बनाएगा? बोलो क्लियर। बात समझ में? या तीसरा क्वेश्चन, बोलो किसने स्वाभाविक और कृत्रिम प्रेरक बताए हैं? ऑप्शन में थॉमसन देगा आपको, आपको आपको गेरट देगा, आपको मैस्लो देगा, और दुनिया भर के नाम की तो कमी नहीं है, और साइकोलॉजिस्टों के नाम की तो कमी नहीं है। क्लियर? तो इसका मतलब हमें कैसे हमेशा हमेशा के लिए याद रहेगा? क्लियर? देखो क्या बता रहा हूं यहाँ पर, ट्रिक। क्लियर? ओके, मैंने थॉमसन के बारे में बहुत जाना, बहुत जाना, बहुत इसके पीछे पड़ गया, तो मुझे थॉमसन की एक बात बोलो समझ में आई कि थॉमसन है ना, थॉमसन है ना शकी इंसान है। थॉमसन कैसा इंसान था? बोलो शकी इंसान था। शकी इंसान समझते? बोलो, बोलो आप, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनमें कीड़ा होता है, बस 10 मिनट लेट, कहाँ थे या कहाँ थी? और बोलो मेरी बात समझ में? मतलब कोई शक, कोई जरूरी नहीं है कि बोलो मेल या फीमेल से कोई लेना देना नहीं है। और बोलो आपसे मैं कहूँ ये करेक्टर किसी में भी हो सकता है, और मे बी मेल मे बी फीमेल। क्लियर? बात समझ में? ऐसा नहीं सर ये शक का काम तो लड़कियां करती है, थॉमसन तो लड़का है, लड़का कैसे शकी हो सकता है? ऐसा कुछ भी जरूरी नहीं है। मैं क्या बोल रहा हूँ, बात समझ में? मेरे को क्या पता चला अंदर की बात? थॉमसन कैसा इंसान था? बोलते ही नहीं है। थॉमसन कैसा इंसान था? शकी इंसान था। क्लियर? ओके, तो मैंने कहा, मैंने क्या कॉन्सेप्ट बना लिया, थॉमसन इज इक्वल टू शकी इंसान। क्लियर? ओके, अपना काम हो जाएगा। कैसे? मैंने कहा थॉमसन ने दो प्रकार बताए, पहला क्या बताया? स्वाभाविक। क्लियर? दूसरा क्या बताया? कृत्रिम। अरे बोलो समझे नहीं समझे? बोलो क्लियर। मेरी बात समझ में? क्योंकि यहाँ पर कितना भी समझ लो, वहाँ एग्जाम में जब आपके सामने आता है तो आपको पक्का याद होना चाहिए। बोलो बात समझ? क्योंकि यहाँ पर आपका लॉजिक नहीं चलेगा, अरे यहाँ पर तो फिक्स है कि जो थॉमसन ने बताया वही टाइप आपको पता होना चाहिए। बोलो बात समझ में? यहाँ हमारे कंटेंट पढ़ने का तरीका अलग क्यों है? क्योंकि यहाँ पर कंटेंट फिक्स है। बोलो बात समझ में? बस उसको हम कैसे याद रखेंगे एग्जाम में, जिस तरीके से आता है। क्लियर? अब आ जाते तीसरा। तीसरा कौन है? बोलो गेरट के अनुसार। क्लियर? ओके, गेरट ने प्रेरकों के 3 प्रकार बताए। कितने प्रकार बताए? 3। अच्छा, ये प्रकार की संख्या भी पता होनी चाहिए, ये भी एग्जाम में पूछते हैं। क्लियर? बोलो प्रेरकों के प्रकार कितने बताए इन्होंने? 3। क्लियर? और बाकी दो ने कितने बताए? दो दो बताए थे। क्लियर? ओके, इसने 3 प्रकार बताए। पहला बताया जैविक, बोलो प्रेरक। क्लियर? ओके, बोलो जैविक का मतलब बायोलॉजिकल, बोलो मोटिव। क्लियर? ओके ओके ओके। दूसरा बताया मनोवैज्ञानिक। क्लियर? मनोवैज्ञानिक प्रेरक। ओके, मनोवैज्ञानिक प्रेरक का मतलब हो गया साइकोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल मोटिव। क्लियर? और तीसरा बताया सामाजिक, सामाजिक मतलब सोशल, क्लियर, प्रेरक। ओके,
सोशल सोशल बोलो, मैंने कहा मोटिव। क्लियर? ओके। तो ये किसने बताया? गेरट ने। अगेन वही 4 वैरायटी का क्वेश्चन, गेरट ने कौन सा प्रेरक का प्रकार नहीं बताया। जब वो ऐसा देगा तो ऑप्शन के अंदर जो 3 ये और एक चौथा कौन सा देगा? या तो कृत्रिम, या अर्जित, या स्वाभाविक, या जन्मजात। अरे बोलो, समझे समझे? आपको पूछेगा गेरट ने प्रेरकों के कौन से प्रकार बताए हैं, जब दो दो या तीन तीन का जोड़ा देगा तो मिक्स करेगा। बोलो, अरे समझे? आपकी अग्नि परीक्षा लेगा कि आपको कितना अच्छे से याद है। बोलो, बात समझो ना? तो इसका मतलब हुआ इसमें भी अपने को कुछ पता होना चाहिए, वरना तो वहां भूल जाते हैं। क्लियर? तो यहाँ पर मैं क्या बता रहा हूँ? क्लियर? मैंने कहा ट्रैक। ओके। अच्छा, गेरट गेरट गेरट, मैंने कहा गेरट का मेरा कोड वर्ड है गेयर पर्सन, कोई अदर पर्सन। क्लियर? ओके। वो गेस्ट हो सकता है, कोई भी हो सकता है। एक तो रोज जो घर के मेंबर है, रोज आते हैं रोज जाते हैं, वो नहीं, कोई और बाहर का पर्सन। क्लियर? उसी को गेयर पर्सन बोलते हैं। और गेयर मतलब पर्सन, मतलब अदर पर्सन, मतलब वर्ड समझते हो? बोलो, क्लियर? अच्छा, आपको पता चला कि आपके घर पे कोई गेयर पर्सन आने वाला है, तो खाना वाना बनाओगे नहीं बनाओगे? बोलो, अरे खाना वाना बनाओगे? अरे बनाओगे ही नहीं बनाओगे? और उसके बाद उसको क्या बोलोगे? जिमोसा। क्या बोलोगे? जिमोसा। आप देख लेना। बोलो, आपसे में घर के जो रोज मेंबर आते जाते, उनको ये बोलेंगे खाना खा लो। ओके। कभी नहीं बोलेगे आइए जिमोसा। ऐसा घर वालों को कोई नहीं बोलता है। ऐसा किसको बोलते हैं? जब कोई गैर पर्सन आता है। क्लियर? तो मैंने कहा आपको गैर पर्सन। क्लियर? गैर व्यक्ति जब भी आएगा तो उसको क्या बोला जाएगा? जिमोसा। क्या बोला जाएगा? जिमोसा। क्लियर? तो गैर से तो अपना क्या हो गया? गेरट। और गेरट ने कितने टाइप बताए? 3 टाइप। पहला, जे से क्या निकालूंगा? जैविक। ओके। दूसरा, में से क्या निकालूंगा? मनोवैज्ञानिक। क्लियर? और तीसरा, से क्या निकालूंगा? सामाजिक। बाकी तो अपने ऑप्शन काम कर ही देते हैं, और बाकी काम तो कौन कर देते हैं? ऑप्शन। तो मैंने जो अभी आपको बोलो प्रेरकों के प्रकार वर्गीकरण बताए, 3 ही वर्गीकरण है, चौथा पैदा ही नहीं हुआ है। अगर वर्गीकरण से क्वेश्चन आता है जो मैंने बताया उसी से आता है। अब उसका रिवीजन अपन 1 मिनट में कर सकते हैं। अरे बोलो, 1 मिनट में कर सकते हैं? क्या करेंगे? बोलो, मैस्लो इज इक्वल टू मजा आ गया, थॉमसन इज इक्वल टू शकी इंसान, और गेरट इज इक्वल टू जिमोसा। काम हो जाएगा। बोलो, बात समझ? कंटेंट वही है, बस हमारा पढ़ने का तरीका जब अलग नहीं होगा तो वहाँ एग्जाम में आप बोलो भूल जाओगे। बात समझ में आया? बोलो, क्लियर? आई थिंक मैंने क्या बताया समझ में आया? बोलो, अब आप नोट करो। नोट करना 2 मिनट का काम है, मेन दिमाग में उतारना है। क्लियर? बात समझ में आई? मैं क्या याद कराना चाहता हूँ? बोलो, क्लियर? जैसा किताबों में लिखा वो मैं लिख दूं, तो मेरे कहने का मतलब है 4 दिन बाद भूल जाओगे, और वहाँ सब कंफ्यूज हो जाते हैं। बात समझो ना? तो अपने को वर्क करना पड़ेगा कि उनको हम कैसे हमेशा हमेशा याद रख सकते हैं। नाम लिखे तीनों? बोलो, क्लियर? ओके। हटा दूं? ये समझ गए? एक्वायर्ड और वो कौन है? कॉन्जेनाइटल। क्लियर? एक है जन्मजात और एक क्या है? अर्जित। क्लियर?
ओके, हटा दूं मैं, बोलो ये ठीक है। ओके, हो गया बोलो, बात समझ में आए बोलो, क्लियर। ओके, हटा दूं। थॉमसन कैसा इंसान था? ओके, अच्छा, इसमें भी ये जैविक, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक क्या है, इधर देखो। जैविक में क्या लिख सकता हूँ, इंग्लिश में क्या लिखा हुआ है? बायोलॉजिकल मोटिव। मैंने आपसे कहा भूख है, प्यास है, नींद है, बोलो O2 की आवश्यकता है। ओके, पहले बताओ ये सब हमारे बायोलॉजिकल मोटिव है कि नहीं है? अरे बायोलॉजिकल मोटिव है कि नहीं है? वी आर लिविंग बीन। अरे बोलो समझे, अगर हम लिविंग बीन हैं तो हमें O2 की जरूरत पड़ती है, हमें भूख लगती है क्योंकि हमें एनर्जी की जरूरत पड़ती है। हम कोई प्लांट की तरह थोड़ी है कि बोलो धूप में खड़े हुए और पेट भर गया, ऐसा नहीं होता है, क्लियर। इधर ध्यान दो, मनोवैज्ञानिक किसने, गैरेट ने किसको कहा मनोवैज्ञानिक? इधर ध्यान से समझो, यहाँ पर लिख दो एग्जाम्पल। ओके, यहाँ लिख दो, आप लिख लोगे नीचे। ओके, बोलो साइकोलॉजिकल मोटिव, बोला डर, मैंने कहा क्रोध, ठीक है, प्रेम, सुख, दुख, क्लियर। ये साइकोलॉजिकल प्रेरक है, क्लियर। आपने अक्सर लोगों को सुना होगा, सोचो तो सुख है, न सोचो तो दुख है। सारा खेल किसका है? साइकोलॉजी का है। और किसका है? साइकोलॉजी का है। सोचो तो डर है, सोचो तो प्रेम है। बात समझ में? मतलब भय को, प्रेम को, क्रोध को, सुख को, दुख को कैसे मोटिव माना है? साइकोलॉजिकल। बात समझ में आए बोलो। सोशल, मैंने कहा आज मैं बात करूं, आत्म प्रशंसा है, क्लियर, आत्म सम्मान है, ठीक है, मैंने कहा आत्म गौरव है। ओके, बताओ ये सब बातें सोशल जुड़ी हुई है कि नहीं जुड़ी है? आज इंसान बोलो आपसे में कुछ भी करता है, उसको बोलो समाज के लिए सोशली तो रेस्पेक्ट चाहिए होता है। और समझे समझे बोलो, आत्म गौरव, आत्म सम्मान, आत्म प्रदर्शन, ये सब किस प्रकार के मोटिव है? सोशल है, क्लियर। लेकिन अगेन मैंने कहा कितना भी समझ लो, एग्जाम में क्या आता है, कौन से प्रेरक थॉम बोलो गैरेट ने बताया है, तो वो तो आपको ट्रिक से याद होने ही चाहिए, वरना क्या होता है 4 दिन याद रहता है, बाकी मिक्स हो जाते हैं, क्लियर। तो मैंने आपको 1 मिनट का राज बताया, ध्यान रहेगा बोलो। मैस्लो ने ऐसा वर्गीकरण दिया कि मजा आ गया। तो मैं से क्या है? मैस्लो। जे से क्या है? जन्मजात। और आ की मात्रा से अर्जित निकलेगा। थॉमसन कैसा इंसान था? सकी इंसान। तो बोलो आपने देखा होगा, कोई ज्यादा ही शक करता है तो लोग फिर यही देखते हैं, अरे ये तो सकी है। बोलो ऐसे ही थॉमसन था,
थॉमसन इज इक्वल टू क्या बन गया, सकी इंसान, से स्वाभाविक, के से कृत्रिम, और गैर पर्सन, गैरट मतलब जीमोसा, जीमोसा में जैविक, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक। हमने समझा भी सही, बट एग्जाम के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग याद भी होना चाहिए। तो ये वाला कंटेंट भी तैयार हो गया। अब हम कल क्या सीखेंगे, हमारे कंटेंट पहले ही लिख रखे हैं इस टॉपिक में क्या क्या है। कल हम पढ़ेंगे साइक्लिक प्रोसेस ऑफ मोटिवेशन। अगेन वो समझने का होगा कि अभी प्रेरणा कैसे एक चक्रीय प्रक्रिया है, बात समझो ना, वो मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा। ओके।